हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से जो है हम बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। और उसमें हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओल्ड टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बीएड और एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए, ये जो बीएड और एमएड में पूछा जाता है ना, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा या फिर उसकी विशेषताएं या उसकी आवश्यकता को बताइए। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप इजीली जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जो है इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो लॉन्ग लगती है तो आप स्किप करके देख सकते हैं और आपको जो है इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, मैं उसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि समावेश करना मतलब इंक्लूड करना सभी स्टूडेंट्स को। देखिए, मैंने आपको इस पिक्चर्स में भी दिखाया है, ये पिक्चर में, कि एक विकलांग बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ स्टडी कर रहा है। ठीक है, कि एक टीचर, एक विकलांग बच्चा है और एक कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक साथ जो है टीचर उनको पढ़ा रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि जब विकलांग बच्चे और नॉर्मल मतलब सामान्य बच्चे जो है एक साथ शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, विकलांग से मतलब चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो। ठीक है, सभी बच्चों को जो है एक साथ स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो चलिए, अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो देखिए, आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, आपने ऐसे तो समझ लिया कि जब सामान्य बच्चे और जो हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, जब वो एक साथ शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग ऑल किड्स नो मैटर देयर डिफरेंसेस इन रेगुलर क्लासरूम्स। कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि जब सभी बच्चों को, चाहे उनमें भिन्नता क्यों ना हो, मतलब उनमें भिन्नता से मतलब जो मैंने आपको बताया कि चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से उनमें डिफरेंसेस हो, उनको एक ही साथ रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और दोज फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी टुगेदर विद किड्स ऑफ द सेम एज हु डोंट हैव डिसेबिलिटी। कि इसमें विकलांग बच्चे या विविध पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, जो एक ही उम्र के उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते हैं जिनमें विकलांगता नहीं होती है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल स्टूडेंट के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द आइडिया इज दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव द चांस टू लर्न, कंट्रीब्यूट एंड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग एट ए स्कूल। कि इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक शिक्षा देने का उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल में जो है सीखने, योगदान करने और हर चीज का हिस्सा बनने का जो है उसको मौका मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट मेकिंग स्कूल क्लासेस प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज इन अ वे दैट अलाउ ऑल स्टूडेंट टू लर्न एंड पार्टिसिपेट टुगेदर। कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा जो है स्कूलों, कक्षाओं, परियोजनाओं और गतिविधियों को इस तरीके से बनाने के बारे में है कि जो सभी छात्रों को एक साथ सीखने और भाग लेने की अनुमति देती है। कि शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ मिलकर जो है
एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि उनको भी मौका दिया जाए, वो हर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है? For inclusive education to work, schools need to be set up so that every students get a good education that meets their different needs. All students should be part of the school activities in shared learning environment. कि समावेशी शिक्षा को जो है कारगर बनाने के लिए स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, कि ताकि बच्चे को जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट नीड से मीट करते हो, मतलब कि उनकी चाहे जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हों, उनको पूरा करने के लिए इस टाइप की एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए, ठीक है? कि सभी छात्र जो है एक साथ मिलकर स्टडी कर सके, उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। To make this happen, school may need to make changes like adjusting the way they teach, modifying structure, and providing learning materials that everyone can use. कि ऐसा करने के लिए स्कूलों को बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि उनके पढ़ाने के तरीकों को समायोजित करना, मतलब जो उनका पढ़ाने का तरीका है उसको एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, उनको इस तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना कि वो ईज़िली जो है सभी बच्चे एक साथ मिलकर स्टडी कर सकें, ठीक है? इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र स्कूल समुदाय का हिस्सा बन सके और प्रभावी ढंग से सीख सके। तो देखिए, ये था इसका मीनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है? मैंने आपको काफ़ी सारे लाइन्स बता दी है इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग की। आपको जो भी ठीक लगे, जो आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप जो भी आपको ठीक लगे लाइन्स, आप वो इस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी डेफ़िनेशन की। अगर हम एक लाइन में बात करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ न्यू अप्रोच, कि एक न्यू अप्रोच है, एक नया दृष्टिकोण है टुवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ विद दैट ऑफ नॉर्मल वन्स विदिन द सेम रूफ। कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी डिफ़िकल्टी वाले, मतलब जिनको सीखने में प्रॉब्लम हो, और जो विकलांगता स्टूडेंट है वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ते हैं, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है। तो आपके लिए डेफिनेशन लिखना भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए मीनिंग लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? आपको अगर कोई और डेफिनेशन याद हो तो आप वो भी एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में, कि इंक्लूसिव एजुकेशन की दो ब्रांचेस हैं, एक है मेन स्ट्रीमिंग, एक है फुल इंक्लूजन। तो देखिए, इनमें जो 2 इम्पॉर्टेंट है, कि हो सकता है कि जैसे आपसे ब्रांच का नाम ऐसे ना आए कि क्वेश्चन में कि आप उसकी ब्रांचेस भी बताइए, ठीक है? पर आपके लिए ब्रांचेस लिखनी भी इम्पॉर्टेंट है, और कभी-कभी ब्रांचेस अलग से भी पूछ ली जाती है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसी तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है ब्लैक पेन से। जब आप वैसे ब्लू पेन से लिखते हैं तो आपको जो भी आप हेडिंग्स लिखेंगे उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सो दैट एग्जामिनर को अलग से ही पता चले कि ये जो है इसकी हेडिंग है, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर फुल पैराग्राफ्स कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, मेन स्ट्रीमिंग क्या है? मुख्य धारा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है दैट अलाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू एंटर certain standard classroom after they show the ability to keep up with the rest of their peers। कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो बाकी साथियों के साथ जो है अपनी तालमेल बिठाने के लिए, मतलब अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए जो है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ स्टडी करते हैं। कि मेन स्ट्रीमिंग में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जाता है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन होते हैं? कि जैसे जिनमें जो मानसिक रूप से या जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, या जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, बट उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि किस स्टूडेंट में क्या एबिलिटी है
उन एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मेन फोकस जो है उनकी एबिलिटी पे किया जाता है कि अगर जैसे गिफ्टेड स्टूडेंट जो है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, या जो डल बच्चे होते हैं वो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी को जो है उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है एक साथ पढ़ाया जाता है। मेन स्ट्रीमिंग में इम्पॉर्टेंट यही है कि उनकी एबिलिटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल इंक्लूजन। तो फुल इंक्लूजन में जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है और नॉर्मल स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है, मतलब कि इसमें उनकी एबिलिटी को फोकस नहीं किया जाता। इसमें फुल इंक्लूजन कि सभी को एक साथ पढ़ाना, पूर्ण समावेश करना, कि चाहे वो किसी भी उसमें एबिलिटी से बिलॉन्ग करता हो, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं की जाती, उसमें उनकी कोई कौशल को, उनकी स्किल्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि फुल इंक्लूजन पुट्स स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स इन अ स्टैंडर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट विदाउट टेस्टिंग और डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, कि बिना उन किसी टेस्टिंग के, बिना उनकी स्किल्स को ध्यान में रखे हुए सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक साथ एक जैसे नहीं है दोनों। दोनों में डिफरेंस ये है कि मेन स्ट्रीमिंग में जो है विशेष आवश्यकता, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले स्टूडेंट हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, पर लेकिन उनकी एबिलिटी को फोकस करते हुए उन टीचर्स उन पे फोकस कर, मतलब उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन फुल इंक्लूजन में जो है टीचर्स का रोल होता है कि टीचर्स को किस हिसाब से कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसमें उसका रोल है, लेकिन सभी स्टूडेंट को एक साथ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषता है वैल्यूइंग एवरी स्टूडेंट इक्वली, की प्रत्येक छात्र को समान रूप से महत्व देना। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है, कि ठीक है, उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको कि स्टूडेंट इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, ठीक है। सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है स्कूल के अंदर। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूस्ड इंक्लूजन, की भागीदारी में वृद्धि करना, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और बहिष्करण में कमी करना। क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, ठीक है। कि इट इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट एक्टिवली टेक पार्ट इन स्कूल लाइफ एंड आर नॉट लेफ्ट आउट फ्रॉम द स्कूल कम्युनिटी करिकुलम और लोकल एक्टिविटीज, कि इसमें ये ध्यान रखा जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्र स्कूली जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें और स्कूल, समुदाय, पाठ्यक्रम या स्थानीय गतिविधियों से वंचित ना रहे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी हेडिंग्स को इसी तरीके से ब्लैक पेन से आपको बताया है कि आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आइएगा। उसके बाद हिंदी में, हिंदी वाले जैसे ब्लू पेन से लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी ब्लू पेन से जो अंदर की लाइंस होती हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है, थर्ड है हमारा राइट टू लोकल लैंग्वेज, की स्थानीय शिक्षा का अधिकार, कि इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट द आइडिया दैट एवरी स्टूडेंट इंक्लूड दोज विद डिसेबिलिटी हैज द राइट टू रिसीव एजुकेशन इन देयर लोकल स्कूल्स विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाएं, बैरियर्स, ठीक है। कि समावेशी शिक्षा इस विचार का समर्थन करती है कि विकलांग छात्रों सहित प्रत्येक छात्र को अपने स्थानीय स्कूलों में बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे, कि सभी को राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, क्योंकि सभी का ये राइट है कि उन्हें एजुकेशन दी जाए। नेक्स्ट, रिमूविंग लर्निंग बैरियर्स, सीखने की बाधाओं को दूर करना। It breaks down barriers to learning, allowing all students, including those with special needs, to fully engage in both academic and extracurricular activities. कि यह सीखने में आने वाली बाधाओं को तोड़ता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों सहित सभी छात्रों को जो है शैक्षिक और पाठ्येतर मतलब एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो पूर्ण रूप से अपनी अनुमति दे सके, मतलब वो भी उसमें पार्ट कर सके। ये सभी उन बैरियर्स को रिमूव करती हैं
ठीक है? उसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है स्कूल्स रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास में विद्यालय की भूमिका, कि इट हाइलाइट्स द इम्पॉर्टेंट रोल स्कूल्स प्ले इन फॉस्टरिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल्स एंड द लोकल कम्युनिटी, कि यह स्कूल और स्थानीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करके सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने में स्कूलों की पर महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति का कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्यक्ति के कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ठीक है? तो इस ये भी एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्योंकि सभी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण। लीस्ट रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट्स को एक साथ मिलकर स्टडी दी जाती है, उनको एक साथ पार्टिसिपेट कराया जाता है, तो उनको जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? कि इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट ओवरली लिमिटिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, allowing them to develop and learn alongside their peers, कि समावेशी शिक्षा एक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है जो विकलांग छात्रों के लिए अत्यधिक सीमित ना हो और उन्हें अपने साथियों के साथ विकसित होने और सीखने की अनुमति दे, ठीक है? कि जो भी विकलांग स्टूडेंट है उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट कराया जाए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो विशेषता है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट्स को उस तरीके की जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? कि सभी स्टूडेंट्स को जो है एक साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि इट कंट्रीब्यूट अचीविंग द गोल ऑफ मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन असेसिबल टू एवरीवन, कि यह प्राथमिक शिक्षा को जो है सभी के लिए सुलभ बनाने और शैक्षिक और विकासात्मक अवसरों में समानता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देता है। खासकर किनको, जो लोग जो है इनसे वंचित रह जाते हैं, मतलब जिन लोगों को एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है, उनके लिए भी ये एफर्ट्स करता है, क्योंकि उनको जो है इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है। कभी कभी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि क्योंकि चाहे विकलांग व्यक्ति हो, मतलब विकलांग स्टूडेंट हो, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, उनको भी पढ़ाया जाता है, और जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ऐतिहासिक रूप से जिनको बाहर किया जाता है, उनको भी इस इंक्लूसिव एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इन स्टूडेंट के साथ मिलकर जो है स्टडी को करे, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। पहले आप एग्जाम में डिपेंड ऑन कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं टाइम पर लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसलिए पहले उनकी हेडिंग्स को लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग्स के पॉइंट्स के अंदर की लाइंस को लिखिएगा, सो दैट एग्जामिनर अगर लाइंस भी नहीं पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपकी हेडिंग्स पढ़कर आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है? उसी तरीके से एग्जाम में हमेशा आप अटेम्प्ट कीजिए, या तो हेडिंग्स का फ्लो चार्ट बना सकते हैं या हेडिंग्स को वन बाय वन आप लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए आपकी क्लास ये बाइलिंगुअल है, मैं हर क्लासेस मोस्टली बाइलिंगुअल में लेती हूँ, कि हिंदी वाले भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी उसको देख सकते हैं, ठीक है? दोनों के लिए है ये, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।